Hello, my name is Puskaraj. I am tell about the metallurgy isolation process of element, जो मतलब क्लास 11th में है। तो आइसोलेशन प्रोसेस उसके बारे में मतलब डिस्कस करेंगे। मतलब जो मेटल कैसे मेटल निकलती हैं तो भी अर्थ से, तो उसके बाद उसके ऐसे ही थोड़ी आती है हमारे पास वो। उसमें सबसे पहले उसके मतलब काफ़ी सारे केमिकल प्रोसेस होते हैं, तो उनसे पास होने के बाद तब जाके हमारा मेटल जो अपन को मिलती है वो मिलती है। तो उसके लिए ये आइसोलेशन प्रोसेस ऑफ एलिमेंट। तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, वो ये है कि मतलब जो अर्थ होती है, अर्थ में जितने भी जो मेटल मिलते हैं जब हम माइनिंग करते हैं, तो वो सारी ऐसे लायक नहीं होती कि वो डायरेक्ट यूज कर सकें, तो उसके लिए ये करते हैं। लेकिन अर्थ में जो मेटल दो तरीके से मिलती है, मतलब दो स्टेट में मिलती हैं अर्थ में मेटल। पहली नेटिव स्टेट में, दूसरी कंबाइंड स्टेट में। जब हम माइनिंग करते हैं तो उससे हमें जो फाइंड होती हैं मेटल। नेटिव स्टेट में कौन सी मिलती हैं? नेटिव स्टेट में वो मिलती हैं जो मतलब जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, जो मतलब किसी दूसरे मेटल से रिएक्ट नहीं करती, तो वो मतलब नेटिव स्टेट में मिलती हैं। अब जैसे मान चलो एग्जांपल जैसे ये है AU AG प्लेटिनम है, ये नेटिव स्टेट में मिलती हैं क्योंकि ये मतलब रिएक्शन नहीं करती जल्दी से किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, तो ये उसके साथ कोई कंपाउंड नहीं बनाती जल्दी से, तो ये मतलब नेटिव स्टेट में मिलती हैं इसलिए। दूसरी आती है मतलब जो कंबाइंड स्टेट में मिलती हैं। कंबाइंड स्टेट में जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, ये लो रिएक्टिव एलिमेंट्स, ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, ये कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं क्योंकि ये मतलब इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। जो कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, जो जैसे सोडियम है, फ्लोरीन है, ये ऑक्सीजन है, ये कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। कॉपर है, फेरस है, ये जितने भी हैं ये मतलब कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। तो इसलिए इनके जैसे कंपाउंड में मिलते हैं, जैसे NaCl एग्जिस्ट करता है, इसके भी आएंगे अभी कंपाउंड। तो ये तो इनके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, मतलब ये मेटल कैसे मिलती हैं। उसके बाद आता है कि जब हम ये माइनिंग करते हैं तो माइनिंग से हमें दो चीजें आती हैं, मिनरल और एक आता है ओर। मिनरल और ओर आता है। मिनरल जो हमें मिलती हैं, जो मिला हमको, जो मटेरियल मिला, लेकिन हम इसको ये कुछ मतलब हम इसको आगे प्रोसेस नहीं कर सकते मिनरल्स को, मतलब जो कमर्शियली यूज नहीं कर सकते इनका मिनरल का। और जो और हैं उनको हम कमर्शियली प्रोसेस कर सकते हैं, मतलब प्रोसेस कर सकते हैं आगे, मतलब इनसे मटेरियल मिल सकते हैं हमको। प्रोसेस नेक्स्ट आगे प्रोसेस कर सकते हैं और इनका कमर्शियल यूज होता है। कमर्शियल यूज के लिए आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो और होते हैं। तो यहाँ से क्या है कि जो सारे और होते हैं, एक कंक्लूजन निकल के आया। ये एक्चुअल में जो इस पे जो क्वेश्चन आता है वो यही पूछता है कि मतलब मिनरल और कोर क्या है, डेफिनेशन ही पूछता है इनकी। तो यहाँ से क्या आता है कि सबसे पहले वो ये है कि जो सारे और हैं वो मिनरल हैं। ऑल और आर मिनरल, बट ऑल
मिनरल आर नॉट ओर। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है, मतलब ये मिनरल और ओर यहाँ पे ये है। तो उसके बाद क्या आता है कि जो इनको प्रोसेस करते हैं, जब इनको जो प्रोसेस करते हैं, जो हमको मतलब प्योर मेटेरियल मेटल मिले, तो इसके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। जैसे ओर को प्रोसेस करते हैं, इसको बड़े बड़े उनमें स्टोन्स के फॉर्म में मिलता है, और जब शुरू में निकल जाता है तो उसके बाद इसको जो प्रोसेस करते हैं, जब जिससे हमें प्योर मेटल मिले, तो उस प्रोसेस को कहते हैं मेटलर्जी। जो ये प्रोसेस होता है उसको मेटलर्जी कहते हैं। अब इसी के बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, मेटलर्जी के बारे में। मतलब मटेरियल के जब मेटल को जो प्रोसेस करते हैं तो उसमें क्या क्या स्टेप होती हैं उसकी, पहले क्या करना होता है, उसके बाद क्या करना होता है। डिफरेंट मटेरियल के लिए अलग अलग प्रोसेस होते हैं। तो उस प्रोसेस को कैसे जो आउटर फैक्टर होते हैं वो कैसे डिपेंड करते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज लेते हैं, मतलब कौन से मतलब प्रोसेस से निकाल जाते हैं, कौन सी फर्नेस यूज की जाती है, किस में गर्म किया जाता है, किस में क्या किया जाता है। तो वो सारा इस मेटलर्जी प्रोसेस में आता है जो भी है। उसके बाद एक चीज हो रही है कि जो अब जैसे ओर होते हैं, ओर, तो ओर के जैसे ओर का एग्जांपल देता हूँ मैं 2 दिन। जैसे ओर क्या है, एल्युमिनियम का है बॉक्साइड Al2O3। ये आयरन का है हेमेटाइड Fe2O3। ये एग्जांपल है, मतलब ये एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं काफी। ये 2-3 मेन है। अब जैसे एक और है मैग्नेटाइड Fe3O4, ये है। और जिंक का ZnO, कैलेमाइन होता है। और इनमें एक और कॉपर पायराइट ये होता है, ये मैन और भी दिए हुए हैं बुक में। कॉपर पायराइट, मेलेकाइट, और भी कई हैं। तो ये है, इसको कैल्कोपायराइट भी बोलते हैं। कॉपर पायराइट, इसमें क्या है, कॉपर भी है, फेरस भी है। तो ये तो और होते हैं, मतलब मेनली ये वैसे दिए हुए हैं बुक में। तो उसके बाद आता है कि मतलब मेटलर्जी में प्रोसेस क्या क्या होते हैं। मतलब मेटलर्जी के जब हमें मतलब माइनिंग करी, वहां से हमको ये वाले ओर मिले, उसके बाद इनको सबसे पहले प्रोसेस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, ग्राइंडिंग। पहला ग्राइंडिंग में क्या होता है, सबसे पहले जो बड़े बड़े जो पीस हैं, पीस ऑफ ओर जो बड़े बड़े हैं, उनको छोटे छोटे में चेंज कर लिया जाता है, मतलब क्रश किया जाता है इनको, मतलब छोटे छोटे, मतलब इनका पाउडर टाइप बना लिया जाता है। तो इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को पल्वराइजेशन। सबसे पहले ग्राइंडिंग करते हैं। तो ग्राइंडिंग के बाद हमें क्या मिल जाएगा, पाउडर ऑफ ओर, ये मिल जाएगा हमें। अब उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, मतलब जो पहला था, पहले तो हमने कर दिया, उसकी क्रशिंग कर दी, ग्राइंडिंग। दूसरी होती है बेनिफिकेशन ऑफ ओर।
और या फिर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ और। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो और होता है, जैसे पाउडर मिला हमको यहाँ से, उसमें क्या है, इम्प्योरिटीज भी होंगी, बहुत सारे एक्स्ट्रा मटेरियल भी होंगे जो मतलब इसके मतलब प्योरिटी को इफेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जो और होता है, जो पाउडर होता है, पाउडर में जो और की कंसंट्रेशन है उसको बढ़ाते हैं। मतलब कैसे बढ़ाते हैं, जो इम्प्योरिटीज है उनको रिमूव करने के लिए, रिमूव कर करके धीरे धीरे, जो भी है उसके लिए प्रोसेस है इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के। तो उससे क्या है, जैसे इसमें इम्प्योरिटी थी पहले, ये पाउडर है, इसमें मतलब इम्प्योरिटीज हैं, ये और के और पार्टिकल हैं, ये इम्प्योरिटीज हैं, तो इनको रिमूव करते हैं पाउडर में से, तो उससे कंसंट्रेशन इसमें क्या बढ़ जाएगी। तो उसके लिए बढ़ाने के लिए सबसे पहला प्रोसेस है कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, पहला प्रोसेस है उसमें ग्रेविटी मेथड। ग्रेविटी मेथड के बारे में बता देता हूँ आपको। ग्रेविटी मेथड उन और के सेपरेशन में काम होता है जिनकी मतलब डेंसिटी, जिनमें इम्प्योरिटी और की जो डेंसिटी है उनमें काफी ज्यादा डिफरेंस हो। डिफरेंस should be much between impurity and ore particle। ये इसका सबसे मतलब प्रिंसिपल होता है ग्रेविटी मेथड का। तो इसमें क्या करते हैं, जो ये पाउडर होता है इसको मतलब पानी की जो फ्लो होता है, पानी के फ्लो के साथ बहाते हैं इसको, पानी के फ्लो के साथ इसको बहाते हैं, पानी के फ्लो के साथ बहाते हैं जब इसको, तो जो मतलब जिनकी डेंसिटी में डिफरेंस को बताया, जब एक तो मतलब वैसा जिसकी मतलब बहुत हल्का हो और एक बहुत भारी हो, तो जो हल्के होते हैं वो इम्प्योरिटीज होती हैं। इम्प्योरिटी भी हो सकती हैं और भी हो सकती हैं, और भी हो सकता है, तो उसमें दोनों सेपरेट हो जाते हैं, इम्प्योरिटी अलग सेपरेट हो जाती है और अलग सेपरेट हो जाता है, क्योंकि इनकी डेंसिटी में डिफरेंस होता है। डेंसिटी डिफरेंस, तो इसे ये सेपरेट हो जाता है। तो ये मेथड किन के लिए यूज होता है, ये मेथड उन ओर्स के लिए यूज होता है जिनमें मतलब इम्प्योरिटीज का वो कम हो। तो ये तो पहला है, इससे क्या है कि कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी क्योंकि इम्प्योरिटी रिमूव हो जाएंगी, कंसंट्रेशन ही बढ़ानी है हमको। बी दूसरा मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है, मैग्नेटिक सेपरेशन में जैसे ये दो रोलर्स होते हैं, जैसे कन्वेयर बेल्ट टाइप, इस तरीके से। इसमें क्या है, यहां से जैसे ये यहाँ पे ओर्स होता है, ओर पाउडर, ये रोलर, ये कन्वेयर बेल्ट, ये कन्वेयर बेल्ट होती है। यहाँ से ये आता है इस पे और इसको रोटेट कराते हैं ऐसे, मतलब हाई स्पीड पे, ये और पार्टिकल आ रहे हैं। तो क्या होता है कि ये लोहे का होता है, ये तो कन्वेयर बेल्ट का जो भी है। तो ये क्या करता है, जो इसमें जो आयरन की इम्प्योरिटीज होती हैं, तो ये क्या करता है, जो आयरन, ये तो इम्प्योरिटीज हैं इधर चले जाते हैं, और जो आयरन की इम्प्योरिटीज हैं वो, क्योंकि ये रोलर अट्रैक्ट करेगा
रोलर अट्रैक्ट करेगा तो ये कुछ देर तक इसके साथ जाएंगी रोलर के साथ। तो ये इस तरीके से यहाँ पे वो आयरन की इम्प्योरिटीज, आयरन जो पार्टिकल है वो इधर हो जाएंगे, और जो नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज हैं वो अलग सेपरेट हो जाएंगी। तो यहाँ से और इम्प्योरिटीज सेपरेट हो जाएंगी। तो ये मेथड कहाँ पे यूज होता है? जहाँ पे आयरन की इम्प्योरिटीज हो। जहाँ पे आयरन की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो वहाँ पे ये मेथड यूज होता है। तो ये क्या होता है, मतलब आयरन के ओर्स होते हैं जैसे कोई हेमाटाइड, इनके लिए यूज कर सकते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन, या उसमें और इम्प्योरिटीज होंगे। तो ये दो मेथड हो गए, इनसे मतलब कंसंट्रेशन बढ़ती है। तीसरा भी आता है, तीसरा मेथड है फोर्थ फ्लोएशन मेथड, सी। इसमें से तो कोई पूछता नहीं है वैसे क्वेश्चन, ये वाला जो फोर्थ फ्लोएशन मेथड, इसमें से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे। फोर्थ फ्लोटेशन मेथड, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। इसमें क्या होता है, जैसे ये ओर्स है, इसमें एक टैंक होता है, ये और पार्टिकल होते हैं इसमें उसके बाद एक्टिवेटर डालते हैं, कॉपर सल्फेट जनरली। इधर से कलेक्टर, पाइन ऑयल या जैंथिड। अभी मैं बताता हूँ इनका यूज क्या है। और नेक्स्ट है डिस्पर्सेंट, NaCN। एक रोलर टाइप होता है, मतलब इसको घुमाते हैं, ये सॉल्यूशन है इन सब का। इसको घुमाते हैं तो फैन बनते हैं, फैन या फ्रोथ। तो जो और के जो पार्टिकल हैं वो फ्रोथ के फॉर्म में, फैन जिससे आग बोलते हैं जिसको, उसके फॉर्म में ये ऊपर आ जाते हैं, मतलब क्योंकि ये हल्के होते हैं। तो ये फ्रोथ फ्लोएशन मेथड होता है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि ये जो एक्टिवेटर है इसका यूज क्या है। एक्टिवेटर जो डिफरेंट टाइप के मटेरियल होते हैं, इसमें सल्फाइड और के लिए यूज किया जाता है वैसे जनरली, तो उनको ये सेपरेट करता है एक्टिवेटर, CuSO4। दूसरा, इसमें जो डिस्पर्सेंट डाला है हमने NaCN क्या करता है, जो फैन है, जो फोर्थ है, जो अननेसेसरी मटेरियल है, ये इनके फ्रोथ के फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है। जो अदर मटेरियल है, अदर मटेरियल के फैन फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है ये। और तीसरा जो कलेक्टर है, ये और को नॉन वेटेबिलिटी बढ़ाता है, नॉन वेटेबिलिटी। तो इसमें क्या है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट ये कि जो इसमें ये ध्यान रखने के इम्प्योरिटीज होती हैं, वो वाटर वेट करता है, इम्प्योरिटीज वेट
बाय वाटर, और जो और है इज वेट बाय ऑयल। तो इस बेसिस पे सेपरेट हो जाती हैं। ये जनरली जो सल्फाइड ओर्स होते हैं उनके लिए यूज होता है। ये सल्फाइड ओर्स क्या है, जैसे सल्फाइड्स और जैसे फेरस है, FeS, ये कॉपर पायरेटीज, इसके लिए यूज होता है। ये फोर्थ फ्लोरेसेंस मेथड होता है। तो ये 3 मेथड, इनसे भी क्या आती है, मेन चीज क्या कर रहे हैं हम, ये बेनिफिकेशन ऑफ द ओर, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर ये बढ़ा रहे हैं, मतलब पाउडर में जो भी है। तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड हैं।